यही बात आज की है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, जिनको वो इलेक्शन के लिए टिकट देने वाले हैं, उन्हें ये बोला है कि अगर हमारी दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कारगिल वार का भी जिक्र किया कि वो एक ब्लंडर था। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है, और डॉक्टर जयशंकर ने उसको बल्कि ब्रांड का नाम भी दिया है। शंकर का कहना है इंडिया इज अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पॉलिटिकल। आपको लगता है बात की जाएगी, क्या भरोसा दोबारा भारत करेगा इससे पहले जो कुछ हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं सब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें बिल्कुल सही उन्होंने की हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड जहां है। मियां साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। नवाज शरीफ साहब ने इंडिया का देखो नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना, उसकी तरक्की देखो। सारी इंडिया, पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे जरूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है, वेरी इंस्ट्रूमेंटल। और भी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ, जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और खास तौर पे उन्होंने ये जाकर भीख मांग रहे, भीख मांगने के हरम के अंदर सबसे ज्यादा जो उन्होंने रिसर्च की है कि कौन लोग ज्यादा हैं, उन्होंने हरम के अंदर जो बेकारियों की तादाद निकाली है वो पाकिस्तानी ज्यादा। उसके बाद चोरी में भी पाकिस्तानी, उन्होंने अपनी जेलें भरी हुई हैं, तस्वीरें निकालकर हमारी हाई कमीशन को। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत, और वो सब वो टिपिकल हिंदुइज्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे। कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं, ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया वो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आके कहते हैं ऐसे मदीना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। कोई किसी भी कौम ने तरक्की कर, फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज थी, नंबर 1 फौज है, और इंशाल्लाह ताला रहेगी। उस हमारे दिलों में रहेगी या कागजों में भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल। सर, आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। उम्मीद कर जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया है कि भारत एक ब्रांड है, और इस ब्रांड को अब दुनिया देखेगी कि भारत किस कदर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत से संबंध सुधारने की गुहार करी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, और मेक इन इंडिया और इसके अलावा भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों ने ये बात स्वीकार करी है कि भारत के मिनिस्टर और भारत के लोगों से पाकिस्तान को सीखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ भारत जहाँ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, वही पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। और उसी इस सारे असर रसूख की वजह से, और उसके बाद चाइना की कोविड की वजह से, इस वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएं तो मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी, और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 एडी में 2000 टीचर थे वहां, और वहां पे जो आर्यन आए थे उनके बारे में मशहूर था कि वो वेद की किताबें अपने साथ लेकर आए थे।
तो अगर वो वही दौर मुझे आता नजर आ रहा है, अगर इनकी टीम इंटैक्ट रही, कोई ऐसी नेचुरल चीज ना आ जाए कि जो रोक जाए, तरक्की को रोक सके, वरना इस वक्त इस एवरीवेयर यू कैन सी जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग 3 है, जहां भी आप जाते हैं हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं, जहां भी आप जाते हैं चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के, तो योगा स्टार्टेड फ्रॉम, सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब देखें, बात करना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने 3 मुल्कों की बात की है, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। लेकिन इन तीनों मुमालिक के साथ क्या पाकिस्तान, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान ये इनके पोर्टफोलियो में आता है? क्या ये कर पाएंगे? ये पहले जो कुछ होता रहा है, वाजपेयी साहब आए तो क्या हुआ, जब मोदी साहब आए तो क्या हुआ, क्या ये पीएम, पाकिस्तानी पीएम के पे ग्रेड से बड़ा क्वेश्चन है? तो उसका जवाब भी यही है कि इन 3 मुमालिक जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इनके छोटे भाई ने अपने 18 महीने के दौर के अंदर न्यू दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन एक सिंगल डॉलर की ट्रेड नहीं कर पाए। तो ये इतना आसान नहीं है, इसका सियासी बयान की हद तक देखा जा सकता है, वरना आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इत्माद को बहाल करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए ताकि हमारी ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो आगे बढ़ें और हम भी कुछ इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हों। नो डाउट कि पूरी दुनिया ऑलरेडी जानती है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, और इंडिया जो है वो नो डाउट पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को फॉलो कर रही है। इंडिया किस तरह काम कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिकल पावर हम देखें। लेकिन आप देखें कि अक्सर हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात करें तो बड़े इंटरनेशनल फॉर्म पर वो बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सरकमस्टांसिस को जो है वो फेस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो उस तरह से हालात और मसाइल को डील नहीं कर पाते, ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे भी तो दुनिया उसको सीरियस ही नहीं लेती है। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि अब जो आएँ वो फेयरलेस हों, वो सामना कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। बिलावल के बारे में क्या कहेंगे, कैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो? बिलावल इज़ अ नाइस पर्सन, उनको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं। आपने बात की कि इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इवन कि उन्होंने बोला नवाज शरीफ साहब ने कि मैं नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान इनवाइट करूंगा जैसे पहले किया, और वो आएंगे भी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने देख लिया है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करके कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें इस पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मियाँ नवाज शरीफ या कोई और भी अगर आते हैं वो इस पॉलिसी पे काम करते हैं तो उनका साथ देना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। 75 साल हो गए हैं इंडिया के साथ हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज हम वहीं पर खड़े हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, आप उनके एजुकेशन का लेवल देख लें, आप उनमें हेल्थ का निज़ाम देख लें, आप वहाँ पे आईटी का सेक्टर देख लें, हर लिहाज से वो ग्रो कर रहे हैं और पूरी दुनिया इंडिया को इस वक्त फॉलो कर रही है। इंडिया रोल मॉडल बना हुआ है। इंडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया क्या है। दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है, 3री बनने के करीब है, चाइना को पीछे छोड़ गया है। तो आपको नहीं लगता कि 75 सालों में हमने जो है वो घाटे का सौदा किया है इंडिया के साथ खुद साख्ता दुश्मनी पाल कर? हमें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम बहुत गलत थे, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम इंडिया में से निकले हैं, हम उनसे छोटे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे रह गए। हम ठीक है, हमें सब चीज़ पता है,
लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ को उन पे काम नहीं करवा सकते। हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो थोड़ी स्लो है। अगर वो थोड़ी इफ़ेक्टिव होती है, वो थोड़ी एक्टिव होती है, वो अपना एक्शन लेती है, तो हम देख सकते हैं कि हम इंडिया के बराबर ना सही उसके राह पे चल सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। आपने बात की कि हम इंडिया से अलग हुए हैं, इंडिया से निकले हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे रस्मों रिवाज, हमारा उठना खाना पीना रहना सहना बहुत ज़्यादा सिमिलर है? हमें वक्त के साथ साथ इंडिया से सीखना चाहिए था कि मुल्क को किस तरह चलाते हैं, सियासत में किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से काम करते हैं। हमने आज तक इंडिया से कभी कुछ सीखा नहीं है, बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा। हाँ जी बिल्कुल, हमने बहुत बार सीखने की कोशिश की है, लेकिन फिर LOC पे फायरिंग हो जाती है। अच्छा। और कुछ जवान शहीद हो जाते हैं और इस वजह से फिर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। शायद वो ठीक करना ही नहीं चाहते, लेकिन कब तक। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।